दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। लखनऊ से एक चौंकाने वाली खबर आज सामने आई है। दरअसल इंडिगो का एक जहाज कल सुबह 11:10 पर लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ने लगता है। लगभग कुछ ही सेकंड में उसकी स्पीड 100 माइल पर आवर से ज्यादा हो जाती है और अचानक पायलट ये महसूस करता है, कुछ खराबी महसूस करता है और तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाता है। इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, फ्लाइट टेक ऑफ से पहले रुकती है, उसके बाद उसको वापस लाता है, एयरपोर्ट पे पार्किंग वे में उसको खड़ा करता है और यात्रियों को उतारा जाता है। 151 यात्री थे उसमें और उनको 1 घंटे बाद एक दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेज दिया गया। ये खबर कल सबसे पहले पत्रकार विवेक त्रिपाठी ने ट्वीट की थी और उन्होंने एक यात्री का जो है बोर्डिंग पास भी शेयर किया था। उसमें उस वक्त ये पता चला कि कुछ तकनीकी खामी या कुछ ऐसा महसूस किया गया जिसकी वजह से उस फ्लाइट का टेक ऑफ रोक दिया गया रनवे से और बाद में चूंकि यात्री भेज भी दिए गए थे। साहब ये खबर दब जाती, लेकिन ये खबर दब नहीं पाई। कारण ये था कि इस प्लेन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की धर्मपत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव भी ट्रैवल कर रही थी। 151 यात्री इसमें सवार थे और हुआ क्या कि जब वो रनवे पे हवाई जहाज चल रहा था, उसको टेक ऑफ करना था, तो उस तरह का पावर इंजन को नहीं मिला। कुछ गड़बड़ी महसूस की पायलट ने, तुरंत एटीसी को इन्फॉर्म किया और इमरजेंसी ब्रेक लगाया। और जब इमरजेंसी ब्रेक लगा, हाईवे पे जब आप प्लेन टेक ऑफ के पहले जब रनवे पे बहुत तेजी से दौड़ता है, उस वक्त जब इमरजेंसी ब्रेक लगता है तो आप जानते हैं क्या होता है। आप में से बहुतों ने हवाई यात्राएं कर रखी हैं। आदमी घबरा जाता है। और चूंकि डिंपल यादव उस प्लेन में थी, लेकिन फिर भी खबर को दबाने में इंडिगो कामयाब रहा। 24 घंटे बाद ये खबर मीडिया में आती है। वैसे विवेक त्रिपाठी ने कल 12:30 बजे करीब ट्वीट कर दिया था, मैं उनका ट्वीट भी लगा दूंगा, लेकिन ये नहीं पता था कि उसमें डिंपल यादव। अब सवाल कई है, क्योंकि हर आदमी के मन में, जैसे मेरी नजर इस खबर पर पड़ी, मुझे अहमदाबाद का एयर इंडिया की फ्लाइट वाला हादसा याद आ गया। वहां भी क्या हुआ था, टेक ऑफ के बाद, जबकि उस एयर इंडिया के बोइंग में तो डबल इंजन थे, अचानक से फ्यूल सप्लाई बंद हो गई और प्लेन पूरी तरह टेक ऑफ नहीं कर गया। उसके बाद क्या हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। एक एक शख्स बचा था, बाकी सब उस हादसे में सबकी जान चली गई। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ये ऐसे कैसे मुद्दा ये बड़ा इसलिए हो गया है, अब आज मीडिया चर्चा कर रही है कि जब पता चला मीडिया को कि डिंपल यादव भी उस फ्लाइट में ट्रेवल कर रही थी। और अगर डिंपल यादव उस फ्लाइट में ट्रेवल नहीं कर रही होती तो शायद मीडिया में खबर नहीं आती, हो सकता हम भी ये वीडियो ना बना रहे होते। सच तो यही है। आखिर ऐसे विमान क्यों उड़ा, मतलब इसका मतलब जो डीजीसीए है, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, जिसका काम है कि विमानों की देखभाल करके उनको वो फ्लाई करने के लिए योग्य है कि नहीं, उसका सर्टिफिकेट या तो बिना सोचे समझे दिया जा रहा है। सोचिए कल अगर उसने सही समय पे पायलट ने एटीसी से कांटेक्ट नहीं किया होता, ब्रेक नहीं लगाया होता, तो क्या होता। क्योंकि टेक ऑफ के लिए प्रॉपर उसको ताकत मिल नहीं रही थी, यानी इंजन ने काम करना बंद कर दिया था एक तरह से। ऐसे कितने विमान चल रहे हैं। अब जब से खबर आई है, क्योंकि डिंपल जी बहुत सुलझी हुई महिला है, बहुत सामान्य लो प्रोफाइल रहती हैं,
अगर वो थोड़ी भी दूसरी डिंपल जी थोड़ा भी मीडिया फ्रेंडली मतलब हाईलाइट में रहना चाहती तो कल हो सकता उनके यहाँ से ट्वीट आ जाता। लेकिन उनका बड़प्पन देखिए कि उन्होंने इस चीज को इशू नहीं बनाया। और बड़प्पन समाजवादी पार्टी का भी देखिए, ऐसा नहीं है कि उनका फ्लाइट रुका होगा, टेक ऑफ करने से पहले अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगा होगा तो इसकी सूचना अखिलेश यादव तक तो पहुंची ही होगी। लेकिन बड़प्पन देखिए अखिलेश यादव का समा कि उन्होंने इस चीज को बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया, लेकिन इसको इशू बनाना चाहिए था क्योंकि इसमें 151 जिंदगियां दांव पर लगी थी। ये तो भगवान की कृपा है कि सब बच गए। अब आज लोग लिख रहे हैं कि एक यात्री ने बताया कि भगवान की बड़ी कृपा थी कि कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मई और जून के महीने में जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हुआ था, जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ्लाइट, रनवे से टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद ही वो फ्लाइट का क्या हाल हुआ था सबने देखा था। एक आदमी मुश्किल से बचा था, 277 से ज्यादा जाने गई थी। और उस वक्त तो पूरा भूचाल आ गया था कि एक एक फ्लाइट की चेकिंग होगी, ये होगी। और हर फ्लाइट को टेक ऑफ करने के पहले इंजीनियर्स चेक करते हैं। तो क्या इन इंजीनियर्स ने किया था? और दूसरी बात देखिए, सच तो यह है कि जब से प्राइवेटाइजेशन हो गया है, एयरपोर्ट का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है, अब तो सारे ज्यादातर एयरपोर्ट अडानी जी महाराज चला रहे हैं, मोदी जी के मित्र अडानी जी। एक सरकारी एयरलाइंस थी एयर इंडिया, वो बदनाम थी और एयर इंडिया को टाटा ने लिया। उसके बाद एयर इंडिया का क्या हाल है? तो ये लापरवाहियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्या आम भारतीय की, एक सज्जन ने लिखा कि भगवान की बड़ी कृपा थी ट्विटर पे कि कोई हादसा नहीं हुआ, डिंपल जी जैसी महिला सांसद भी उसमें थी। तो तुरंत एक बंदे ने रिप्लाई किया कि भैया उसमें हर व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण होती है। सपा प्रवक्ता मनोज यादव उसको दूसरे एंगल पे लेके चले गए। वो उनका कहना है कि डिंपल यादव जी, चूंकि मैं भी जानता हूं डिंपल जी बड़ी शांत सभ्य महिला हैं, सबकी मदद करती हैं, सबके सुख दुख में खड़ी रहती हैं, इसलिए वो एक बड़े हादसे से बच गई। तो सिर्फ डिंपल जी एक हादसे से नहीं बची हैं, 151 तो यात्री थे, उसके अलावा 9-10 तो उसमें क्रू होता है, एक पायलट होता है, एक असिस्टेंट पायलट होता है, एयर होस्टेस होती हैं। क्या ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में फ्लाइटों का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं किया जा रहा है, जहाज का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है? ये सब सवाल खड़े होते हैं। और बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना के बारे में जानकारी 24 घंटे बाद बाहर आती है और वही रटा रटाया बयान है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीक्यूए ने इस पे रिपोर्ट मांगी है। आखिर कब तक चलेगा? कब तक चलेगा भाई साहब? इस देश में कब तक चलेगा? जब भी कोई रेल दुर्घटना, हवाई दुर्घटना होती है, वही बयान आ जाते हैं उसी तरह के, घिसा पिटा बयान आ जाएगा। अभी तक पता नहीं चला बोइंग वाला जो एयर इंडिया वाला मामला था, उस मामले में तो लीपापोती करके जिन पायलटों ने अपनी जान गंवा दी उनको दोषी ठहराने की बात हो रही है। सोचिए, क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास जो हवाई जहाज बनाने होता है और ये मीडिया को भी खरीद लेती है। मीडिया तो सबसे बिकाऊ चीज है। उस मामले में भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में एक पायलट को दोषी बताया जा रहा था कि उसके घर में एक दुर्घटना हुई थी, किसी उसके प्रिय ने की जान चली गई थी, उसको लेके रह के वो परेशान रहता था। तो यहां तो आज गनीमत है कि हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जब
फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई। बढ़िया हुआ, सही समय पे एक पायलट ने एटीसी से बात की और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है। आप सारी अभी जितनी भी उड़ानें इंडिगो की चल रही है सबका प्रॉपर चेकअप किया जाए और ये देखा जाए कि उनके अंदर कोई परेशानी तो नहीं है। भाई लखनऊ एयरपोर्ट पर यह बात सच है कि बड़ा हादसा टल गया। डिंपल यादव समेत 151 तो यात्री हैं, बाल बाल बच गए। बाकी पायलट, को पायलट और 8-10 कम से कम क्रू होता है। और अहमदाबाद दुर्घटना की याद आ गई। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस खबर को 24 घंटे तक क्यों दबाया गया। दूसरा, मैंने बोला ना कि पत्रकार विवेक त्रिपाठी ने तुरंत इस चीज पे ट्वीट किया था। उनके ट्वीट पे भी किसी का कोई जवाब नहीं आया है। ये तो जब आज मीडिया में आया है, आज मीडिया में जब खबर आई है कि उसमें डिंपल यादव भी थे, तब जाके ये बड़ी खबर बनी है भाई साहब। तब जाके देखिए, कल जो है विवेक त्रिपाठी का ट्वीट ये लगा दीजिएगा राज कपूर जी, 2 घंटे के अंदर इन्होंने ट्वीट कर दिया था। लखनऊ से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E211 टेक ऑफ करते ही रनवे पर हुई गड़बड़। 100 किलोमीटर की ज्यादा स्पीड से रनवे पर दौड़ा प्लेन, लेकिन एक थ्रस्ट पावर चाहिए होता है जिसकी वजह से रनवे से ऊपर उठता है। वो न होने की वजह से प्लेन में तकनीकी गड़बड़ी का वो नहीं पाया। फ्लाइट 6E211 के सभी यात्रियों को उन्होंने कहा था दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट किया गया। टेक्निकल फॉल्ट बताकर फ्लाइट को रोक दिया गया। और ये उन्होंने कल लिखा था कि रनवे पे दौड़ते हुए, स्पीड में दौड़ते हुए फ्लाइट को रोकने से यात्रियों में एक पल के लिए दहशत फैल गई थी। ये सच होता है। कई बार जैसे हम लोग भी ट्रैवल करते रहते हैं, इस तरह की चीजें जब होती है रनवे पे अचानक से लैंडिंग के समय हो जाती है या करते हैं, टर्बुलेंस होता है, तो आदमी घबरा जाता है। ये उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ समाजवादी पार्टी ने उनको सूचना दी थी, लेकिन ये नहीं बताया था। उन्होंने उसका बोर्डिंग पास भी शेयर किया था। आप समझ में, और आप आज सारी मीडिया इस पे रिपोर्ट बना रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ज्यादा फायदे के लिए प्राइवेट कंपनियां यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही हैं, और जो पूरी तरह से फिट एयरक्राफ्ट नहीं उनको भी जबरदस्ती उड़ा रही है। हम आप 2-4 दिन खबरें बनाएंगे, 2-4 दिन सोशल मीडिया पे कैंपेन चलेगी, फिर सब भूल जाएंगे। ये खबर चूंकि आज इस पे 24 घंटे बाद इसलिए चर्चा हो रही है कि पता चल गया कि उसमें मैनपुर की सांसद डिंपल यादव भी ट्रैवल कर रही थी। तो ये अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही थी जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। फिर आता हूं उत्तर प्रदेश की किसी बड़ी घटना पर को लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।